आज मैं बना रही हूँ भरवा करेले। तो ये मीडियम साइज़ के करेले मैंने ले लिए हैं, ना बहुत ज़्यादा छोटे हैं ना बहुत ज़्यादा बड़े। तो अब इनका जो ये मोटा मोटा छिलका है दरदरा सा, इसको मैं हल्के हल्के हाथों से निकाल लूँगी। ना बहुत ज़्यादा ज़ोर से निकालूँगी, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से। मेन मेन मतलब काम ये है कि इसका जो करेले का दरदरापन है इसे मुझे ख़त्म करना है, बिल्कुल प्लेन करना है। तो इसी तरीके से मैंने सारे करेले छील लिए हैं और ये जो इसका छिलका है इसे मैं फेंक दूँगी। उसके बाद मैं लगाऊँगी करेले में एक छोटा सा कट, और इसके अंदर जो बीज हैं, जो कच्चे कच्चे बीज होंगे जितने भी निकलेंगे वो मैं निकाल लूँगी। बिल्कुल जिस साइड से चक्कू की धार नहीं है उधर की तरफ से मैं आराम आराम से इसके बीज निकाल लूँगी। अगर बीज निकल गए पक्के या लाल तो उन्हें मैं फेंक दूँगी, वो मुझे इस्तेमाल नहीं करने हैं, सिर्फ कच्चे बीज ही मुझे चाहिए। तो इसी तरीके से बिल्कुल आराम से मुझे इसके बीज निकालने हैं। अगर ज़्यादा ज़ोर आजमाइश करी मैंने, इसको आराम से नहीं निकाला, तो इसके में करेले में ज़्यादा कट लग जाएगा। तो जब मैं बाद में इसको भरूंगी तो जो फ्राई करते हुए इसमें से मसाला निकल जाएगा। तो इसलिए बिल्कुल आराम से छोटा सा कट ही पड़ा रहे ऐसे करना है। तो इसी तरह से मैंने सारे बीज निकाल लिए हैं। अब मैंने ले लिए 2-3 हरी मिर्च और ये ले लिया है एक बड़ा प्याज। तो इसको मैं काट कर कद्दूकस कर लूँगी। तो अभी तो मेरे पास कटर है, तो मैं कटर में ही प्याज और ये जो करेले के बीज और हरी मिर्च ये तीनों चीज़ें डाल देती हूँ। लेकिन जब मेरे पास कटर नहीं था तो मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि मैं ऐसे हरी मिर्च को बारीक बारीक काट लेती थी और ये जो प्याज है इसको बारीक वाली साइड से कद्दूकस कर लेती थी। इस जो भी मसाला बनेगा इसको बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाना है, सिर्फ दरदरा रखना है। तो और ये देखिए मेरे पास कटर है, तो मैं इस कटर में जिस तरह से मैं बीज कटर में कर रही हूँ इसी तरीके से मैं प्याज हरी मिर्च सब कुछ डाल लेती। जब मेरे पास कटर नहीं था तो मैं ऐसी सिलबट्टे पे या किसी चीज़ में रख के इन बीजों को कूट लेती थी। बस कूटना है, दरदरा रखना है, पेस्ट नहीं बनाना है बस मसाले का। अगर पेस्ट बना दिया तो करेले फिर खाने में अच्छे भी नहीं लगेंगे। तो इसी तरीके से वैसे मैं कटर में ही करती हूँ अब। इसलिए मैंने आपको दिखाने के लिए कि जब कटर नहीं था अगर तो वो मैं तब मैं ऐसे करती थी। अब ये सब अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद अब मैं डालूँगी फ्राई पैन में तेल। तो फ्राई पैन में तेल डालकर मैं तेल गरम कर लूँगी और तेल गरम करने के बाद मैं ये जो दरदरा कूटा हुआ मसाला है ये इसमें डाल दूँगी और बस प्याज का कच्चापन ख़त्म करना है, इतना ही मसाले को मुझे पकाना है इसके अंदर। इसीलिए इसको अच्छी तरह से पका लूँगी। बिल्कुल गैस का फ्लेम बिल्कुल सिम पे होगा। अब मैं डालूँगी इसमें थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा सरसों का तेल कम पड़ गया था, सूखा सूखा ज़्यादा हो रहा था, मसाला जल रहा था, तो थोड़ा सा सरसों का तेल और डाल दिया। अब इसमें मैंने डाल दी हल्दी और नमक। बस यही डलेगा अभी जब तक ये गैस पर रखा हुआ है और इसको अच्छी तरह मिक्स करके बस ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 मिनट पकाना है और 2-3 मिनट तक चलाते रहना है। अब मैंने गैस इसको फ्राई पैन को उतार लिया है, उस मसाले को कर लिया है ठंडा। ठंडा करने के बाद डालूँगी इसमें लाल मिर्च और डालूँगी आमचूर। तो आमचूर इसमें थोड़ा ज़्यादा डलेगा ताकि, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इसको टेस्ट करके देखना पड़ेगा कि भाई इसमें मिर्च नमक सब ठीक है कि नहीं। तो अगर तो इसमें कम था तो मैंने इसमें और मसाला डाला और इसको खूब देर तक अच्छी तरह इसी तरह से मिक्स करते रहना है, तभी इस मसाले में अच्छा टेस्ट आएगा। आमचूर की मात्रा इसके अंदर ज़्यादा रखनी है और नमक की मात्रा भी थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है, तो तभी करेले कड़वे नहीं बनेंगे। अब इस करे मसाले को इन करेलों में आराम से मुझे थोड़ा थोड़ा भरना है, बिल्कुल ठूस ठूस के नहीं भरना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा मसाला भरना है। तो ये सब में मैंने मसाला भर लिया है। अब मैं इसको एक रील ले लूँगी जिससे हम सिलाई करते हैं, अपने कपड़ों में टाके वगैरह लगाते हैं, उस रील से या कोई भी धागा मिल जाए तो उससे इसको राउंड राउंड में लपेट लूँगी ताकि जब मैं इसको फ्राई करूँगी तो मसाला बाहर ना निकले। तो इस तरीके से सभी करेलों में मैं धागा लपेट लूँगी। अब ये सब हो चुके हैं, सब में मैंने धागा लपेट दिया। अब मैं फ्राई पैन लूँगी। फ्राई पैन में तेल लगेगा ज़्यादा क्योंकि हमें करेले करने हैं फ्राई। अगर फ्राई पैन नहीं होता है तो इसको तवे पे फ्राई करना पड़ता है, लेकिन कढ़ाई में नहीं, क्योंकि कढ़ाई में करने पर क्या होता है कि करेले डूब जाते हैं और फिर उसके मसाले के अंदर तेल भी ज़्यादा चला जाता है और मसाला बाहर भी निकल के आ जाता है। तो या तो तवे पे होता है ये काम या फिर फ्राई पैन पे।
और बिल्कुल गैस का फ्लेम सिम पे करके इन करेलों को फ्राई करना है। और अब यहाँ पे खड़े ही रहने का काम है जब तक ये फ्राई नहीं हो जाते। तो मैंने इनको बिल्कुल सिम गैस पे जैसे जैसे ये जहाँ जहाँ से ब्राउन होते जा रहे हैं मैं उनको पलट कर जिस साइड पे हरापन है, कच्चे हैं, उस साइड पर उनको नीचे करती हुई जा रही हूँ। और मैं खड़े होकर बार थोड़ी थोड़ी देर में इसको पलट पलट कर, जब तक ये अच्छी तरह से सब तरफ से ब्राउन नहीं हो गए तब तक बिल्कुल सिम फ्लेम पे। और काफ़ी टाइम लगता है इनको फ्राई करने में, क्योंकि बिल्कुल सिम गैस पे, अगर तेज़ गैस पे किया तो करेले कच्चे ही रहेंगे अंदर से भी और कड़वापन भी नहीं जाएगा। इसको बिल्कुल सिम गैस पे और धीरे धीरे फ्राई करना होता है ताकि और मसाला भी ना निकले, इसलिए बड़े आराम से। तो ये करेले मेरे अब काफ़ी हद तक फ्राई हो चुके हैं। अगर कहीं पे कुछ हरापन रख दिख रहा है या कच्चा दिख रहा है तो उसको मैं चेक कर रही हूँ। अब ये मेरे करेले हो चुके हैं फ्राई। तो अब मैं गैस का फ्लेम कर दूँगी बंद और इसके ऊपर लगा दूँगी एक ढक्कन। ढक्कन मैं इसलिए लगाऊंगी क्योंकि जब हम करेले फ्राई करते हैं तो ये थोड़े से कड़क हो जाते हैं। अगर ढक्कन नहीं लगाऊंगी तो ये करेले ऐसे ही कड़क रह जाएंगे और खाने में अच्छे भी नहीं लगेंगे। तो इनका ढक्कन लगा के इसको मैंने, जब तक तेल ठंडा नहीं हो गया तब तक मैंने इसको ऐसा रखा। बीच में एक बार ढक्कन खोल के मैंने इसको फिर हिलाया था, थोड़ा सा लट पलट किया था ताकि कहीं से जल ना जाए। अब ये बिल्कुल तेल बिल्कुल ठंडा हो गया है। तो अब इन करेलों को मैंने निकाल लिया, ये बिल्कुल सॉफ्ट हैं। और अब ये करेले खाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो बिल्कुल सॉफ्ट और बिना बिल्कुल भी कड़वे नहीं हैं। ये रेसिपी मैंने अपनी मम्मी से सीखी थी।